प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है कि हम उसके साथ समय व्यतीत कर सकें। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने अब तक संभाला है, उसने रक्षा की, हिफाजत की है। और प्रभु हम सबको पिछले दिनों संभाल करके रखा है, जबकि आज हम लोग प्रभु की संगति में हैं, रविवार है और हम सब अपने अपने घरों में प्रभु के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। आइए मेरे साथ प्रभु का वचन निकाल लें। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 33 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपके साथ पढ़ लेता हूँ। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहाँ पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुँचे। उसने उत्तर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो। और वो उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, ये सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है। उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दीनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पांति पांति से बैठा दो। वे 100 और 50 करके पांति पांति बैठ गए। और उसने उन 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसें। और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भर कर उठाईं और कुछ मछलियों से भी। जिन्होंने रोटियां खाईं वे 5000 पुरुष थे। जो विषय मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, विषय वस्तु वो है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपकी चिंता करता है और परिणाम स्वरूप वो आपकी देखभाल करता है। He loves you and care for you and take care of your life। मेरे प्रियो, इस वचन के अभी अगर हम पृष्ठभूमि को देखें तो यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है और सुसमाचार सुना करके वो लोग यीशु मसीह के पास लौटे ही थे। और जब लौटे तो स्पष्ट है वो थके मांदे थे। और लिखा है, लोग बहुत आते जाते थे और उन लोगों को विश्राम करने का समय नहीं मिल रहा था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा 31 वचन में, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिल रहा था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए थे। यह स्पष्ट है उन
चेलों के पास बहुत सारी बातें थीं जो वो शेयर करना चाहते थे यीशु मसीह के साथ, और यीशु मसीह को भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जहाँ पर चेलों को करेक्ट करना था, जहाँ पर उन्होंने गलती की थी। तो उनको आपस में एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना था, और चूंकि चेले थके हुए थे, बहुत सारी चीजें थी उनके दिमाग में जिनका उत्तर पाना था। इस संसार में वो बहुत सारी चीजों से वो थके हुए थे। मेरे प्रियो, पहली चीज हम यहां पर देखते हैं, वो हमारा ऐसा प्रभु है जो हमारे विषय में जानता है। वो जानता है कि हम कब थके हुए हैं, वो जानता है कब हम तमाम चिंताओं में हैं, वो जानता है कब हम लोग भूखे प्यासे हैं, और वो जानता है कि हम लोग कब व्याकुल हैं। वो हमारे विषय में बेहतर और अच्छे से जानता है। ये दुनिया कई बार हमें नहीं समझ सकती है, ना ही पहचान सकती है, परंतु प्रभु बेहतर जानता है। इस दुनिया के लोग कई बार मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं। जब हम प्रभु के सेवक यूसुफ के विषय में देखते हैं, यूसुफ जो भी काम करता था, परमेश्वर के साथ उसका अच्छा संबंध था, और वो जो भी काम करता था परमेश्वर को पहला स्थान देता था। लेकिन उसके भाई उसको नहीं समझ पाते थे, और जब उसका पिता खत्म हो गया, तब उसके भाई आकर के कहने लगे, तू अपने दासों के पापों को क्षमा कर, क्योंकि उनको डर था कहीं ऐसा ना हो कि जैसा हमने अपने भाई के साथ व्यवहार किया है, वर्ताव किया है, हमारा भाई हमारे साथ वैसा करे और हमें नष्ट कर डाले। मेरे प्रियो, परमेश्वर को कई बार हम इनकार करते हैं, कई बार हम तिरस्कार करते हैं, लेकिन पौलुस तीमुथियुस को कहता है, हम अविश्वास योग्य बने रह सकते हैं, लेकिन तब भी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह वो हमारे प्रति विश्वास योग्य बना रहता है। हम उसका कई बार इनकार कर देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं, लेकिन वो अपने आप का कभी भी इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हमसे बेहद प्यार करता है। वो हमें जानता है, वो जानता है कि हमारी उत्पत्ति क्या है, और जैसा दाऊद कहता है, हम अपनी मां के गर्भ में जब पड़े तो वो हमारे विषय में अच्छे से जानता है। हमारी जो हड्डियां बढ़ रही थीं, हम मां के गर्भ में पल करके बड़े हो रहे थे, परमेश्वर बेहतर जानता है। वो हमारे उठने बैठने को जानता है, हमारे विचारों को दूर से समझ लेता है, हमारे चारों ओर वो हमें घेरे रहता है। हम उसको छोड़ करके कहां जा सकते हैं। यहां पर जब हम देखते हैं, यीशु मसीह जानता था, देखता था, उसको पता था उसके जो चेले हैं वो थके हुए हैं। इस दुनिया में तमाम लोगों का सामना किया है मेरे इन चेलों ने। चूंकि वो प्रचार करने के लिए गए हैं, तो भिन्न भिन्न लोगों का सामना किया उन्होंने। हम जो सुसमाचार के प्रचारक हैं, वो जानते हैं कि किस तरीके से हम इस दुनिया के लोगों का सामना करते हैं। हम जो प्रभु के भक्त हैं, वो जानते हैं इस दुनिया के लोग कितने उल्टे सीधे प्रश्न करते हैं, भिन्न भिन्न प्रश्न करते हैं। कई बार हम लोगों को डराते हैं, घबराते हैं, और कई विश्वासी लोगों को तो लोग
घरों से निकाल देते हैं, एक्सकम्युनिकेट करते हैं, समाज से बहिष्कृत कर देते हैं। ऐसे उबाऊ और थकाऊ जीवन में उन्हें शांति की जरूरत थी, उन्हें तसल्ली की जरूरत थी, उन्हें विश्राम की जरूरत थी, उन्हें भोजन की जरूरत थी। लिखा है उन्हें भोजन करने का अवसर भी नहीं मिलता था, तो उन्हें भोजन करने की जरूरत थी। उनका शरीर थका हुआ था। इस दुनिया में आप लोग थके होंगे, परेशान होंगे, भोजन के विषय में चिंता होगी, क्योंकि ये हम मनुष्य जाति के लिए एक दर्द और पीड़ा भरा हुआ समय है। डर और घबराहट का समय है। कितने लोग अपने प्रियों को खो दिया है इस महामारी में, कोरोना वायरस की महामारी में। किसी ने अपने मां खोई है, तो किसी ने अपने भाइयों को खोया है, तो किसी ने अपने बच्चों को खोया है, किसी ने अपनी पत्नी को खोया है, तो किसी ने अपने पति को खोया है। इस और डर और भय भरे संसार में जब हम लोग गुजर रहे हैं, इस दर्द भरे संसार में जब हम लोग गुजर रहे हैं, ऐसे दर्द, पीड़ा, परेशानी और व्याकुल भरे संसार में प्रभु जानता है कि हमें किन किन चीजों को जरूरत है। जब हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 25 वचन से पढ़ते हैं, यहां पर एक महिला के विषय में है जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग है, और वो महिला वैद्यों के पास जा जा करके परेशान हो चुकी थी और अपनी सारी जीविका वैद्यों में व्यय कर चुकी थी, खर्च कर चुकी थी। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, और लिखा है उसकी जो दशा थी वो पहले से बहुत बेकार हो चुकी थी। 26 वचन में लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार के 5 अध्याय के, उसने बहुत वैद्यों में से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। सो उसकी दशा और भी दयनीय हो गई थी, उसकी बीमारी और भी बढ़ती जा रही थी। ऐसे समय में जब उसने प्रभु के विषय में सुना कि प्रभु उसके शहर में, उसके नगर में, उसके गांव में आया हुआ है, उसने मन में ठाना, यदि मैं प्रभु के कपड़ों को छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। और उसने ऐसा ही किया। वो किसी न किसी तरीके से भीड़ को हटाती हुई, भीड़ को चीरती हुई जाकर के यीशु मसीह के कपड़े को छू लिया, और जैसे ही उसने यीशु मसीह के कपड़े को छू लिया, वो चंगी हो गई। आपकी दशा कितने भी दयनीय क्यों ना हो मेरे प्रियो, कितने दर्द भरी क्यों ना हो, आप कितने थके हुए क्यों ना महसूस कर रहे हो, इस संसार में आप रह रहे हैं और आपको पता नहीं कि अगले क्षण में क्या होगा, क्योंकि काम छूट गया है, आपका धंधा छूट गया है, नौकरी छूट गई है, घर परिवार कैसे चलेगा, बच्चे कैसे खाना खाएंगे, परिवार कैसे खाना खाएगा, यदि आप व्याकुल हो चुके हैं। जैसा कि यहां पर हम लोग पढ़ते हैं, ये लोग और भीड़ व्याकुल थी। उन्हें नहीं पता था कि वो कहां जाएं, किसके पास जाएं। प्रभु के पास आए जब वो लोग, प्रभु ने उनके सारे दुखों को, सारी पीड़ाओं को दूर किया और सब उनके मन में तसल्ली दी, उनके मन में शांति दी और उनकी व्याकुलता को दूर करके लोगों को चंगा किया, दुष्टात्माओं को निकाला और लोगों की जरूरतों को पूरा किया।
दूसरी चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, वो लोग थके मांदे थे। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर उन्हें शांति और उन्हें शक्ति प्रदान कर रहा था। उसने कहा आओ। He wanted to give them power. वो उन्हें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करना चाहता था, इसलिए उसने कहा आओ हम लोग एकांत में चले। तुम लोग थके हो, तुम लोग परेशान हो, तुम लोग चिंतित हो, तुम लोग व्याकुल हो। I want to give you rest. I want to empower you. हे सब बोझ से दबे थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय में। यहां पर यीशु मसीह उन लोगों को सामर्थ्य प्रदान करना चाहता था, शक्ति देना चाहता था। जैसा कि हम लोग प्रभु का वचन पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक उसका 40 उसका 29 वचन में जब हम पढ़ते हैं, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तो जब हम लोग इस दुनिया में रहते हैं और थके हुए महसूस करते हैं और चिंतित महसूस करते हैं, परमेश्वर हमें शांति और हमें शक्ति देता है। जब हम लोग यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय को पढ़ते हैं तो यहां पर शुरू में किस तरीके से परमेश्वर उन लोगों को शांति और सांत्वना के वचन देता है, और परमेश्वर की तुलना हम किससे करें। 37 वचन से जब हम लोग पढ़ते हैं, 27 वचन से यहां लिखा है, याकूब तू क्यों कहता है, इस्राएल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता है। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो ना थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तो मेरे प्रियो, ये इस्राएली लोग बहुत ही व्याकुलता से होकर के गुजर रहे थे, बहुत ही परेशानी से होकर के गुजर रहे थे। उनके पास तमाम चिंताएं थी, निराशाएं थी। ऐसे समय में परमेश्वर कहता है, परमेश्वर जो तुम लोगों का सृजनहार है वो कभी नहीं थकता है। चूंकि वो सृजनहार है, तुम्हारे विषय में जानता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, किन समस्याओं से होकर के तुम गुजर रहे हो, किन दर्द और किन पीड़ाओं से होकर के गुजर रहे हो। इसलिए यशायाह कहता है 31 में, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जब हम लोग 41 यशायाह के 41 उसके 10 वचन में पढ़ते हैं, यहां पर परमेश्वर कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत था क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। तो तू डर मत घबरा, भयभीत मत हो। मेरे प्रियो, जब हम लोग वर्तमान की कठिनाइयों से होकर के गुजरते हैं, हो सकता है आप वर्तमान में जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, वर्तमान में जिस दर्द का सामना कर रहे हो, वर्तमान में जिस पीड़ा का सामना कर रहे हो, तो वो पहाड़ आपको बहुत बड़ा लग रहा है, वो दुख और वो चिंताएं आपको बहुत बड़ी लग रही हैं। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है,
मत घबरा, मत डर, मत चिंतित हो। वो थके हुए को बहुत बल देता है, वो भूखे को भोजन मुहैया कराता है। हम लोगों ने देखा है किस तरीके से प्रभु उन लोगों को भोजन मुहैया कराता है, जबकि उसके चेले बहुत चिंतित थे। यहां पर बहुत भीड़ है, लगभग 5000 पुरुष ही पुरुष हैं, और चूंकि 5000 पुरुष ही पुरुष हैं, अंधेरा हो गया है। चेले चिंतित थे कि क्या करेंगे, ये लोग जाएंगे तो कहीं बीच में ही भूखों के कारण गिर ना पड़े, बेहोश ना हो जाएं। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं उन लोगों को भोजन करने का अवसर नहीं मिल रहा था, तो वो लोग खुद जान रहे थे कि भूखे होने पर लोगों की क्या चिंता होती है, एक मनुष्य की क्या चिंता होती है। यदि आप इस कठिन समय से होकर के गुजर रहे हैं, धीरज रखिए मेरे प्रियो। प्रभु आपकी चिंता करता है। वो जानता है कि आप किस कठिन परिस्थिति से होकर के गुजर रहे हैं, और वो आपको शक्ति देगा। वो उन लोगों को सामर्थ्य प्रदान करता है जिनके पास कुछ नहीं होता है, हाथ में कुछ नहीं है। जब आप देखेंगे ऐसे समय में कई बार हम लोग होकर के गुजरते हैं, जब हम सोचते हैं हम कहाँ जाएं, किससे मदद मांगे, कौन इस समय हमारी मदद करेगा। मेरे प्रियो, इधर उधर मत देखिए, प्रभु आपके साथ है और वो आपकी सहायता करेगा, और वो आपके साथ खड़ा रहेगा और आपकी सारी जरूरत को पूरा करेगा। वो शक्तिहीन को बल देता है, और प्रभु का वचन बताता है वो उन लोगों को भी सामर्थ्य प्रदान करता है जो इस बात पर आकर के टिक जाते हैं कि अब क्या होगा। और परमेश्वर उन लोगों को भी शक्ति और सामर्थ्य से भरता है जो इस दुनिया में निराश हो चुके होते हैं। क्या आप ऐसी दशा में होकर के गुजर रहे हैं? क्या आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं? ये वचन आपके लिए है। घबराइए नहीं, चिंतित मत होइए, निराश मत होइए। प्रभु आपसे प्रेम करता है और वो आपकी चिंता करता है। तीसरी चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, परमेश्वर अपने लोगों को संतुष्ट करता है। जब हम लोग पढ़ते हैं 42 वचन, यहां पर लिखा है, सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भर कर उठाई और कुछ मछलियों से भी, और जिन्होंने रोटियां खाईं वे 5000 पुरुष थे। परमेश्वर के पास जितने लोग भी आते हैं, परमेश्वर उन सबको तृप्त करता है। लेकिन जो लोग पूरी तरीके से प्रभु के पास आते हैं, होल हार्टेडली सबमिट होकर के, इन्होंने नहीं सोचा है कि अंधेरा हो रहा है, अब हमारा क्या होगा। नहीं तो पहले ही वो आते और फिर चले जाते। ये कुछ लोग थे जो पूरी तरीके से प्रभु के प्रति समर्पित थे, और इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं थी। यहां पर उनको पता था कि वो किसके पीछे चल रहे हैं। वो परमेश्वर जो उनकी देखरेख कर सकता है, उनकी चिंता कर सकता है, उनकी देखभाल कर सकता है, वो उनसे प्रेम करता है, उनके पीछे ये लोग चल रहे हैं। इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं है कि अब रात हो रही है, अब क्या होगा। और यहां पर एक और चीज
महत्वपूर्ण है जिसको हम देख सकते हैं, ये लोग अकेले और सुनसान जगह में थे। हम लोग जब ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं, अकेले सुनसान जगह पर, जहां पर डर और भय बना रहता है, क्योंकि उन दिनों में जंगल बहुत थे और ये जंगल जंगली जानवरों से भी भरा था। सो उन्हें पता था रात में रुकना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इट वॉज द टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी। वो अनिश्चितता से भरा हुआ समय था। सुनसान, बेडौल और ऐसी जगह पर जहां पर कोई नहीं है, लेकिन वो लोग यीशु मसीह के इच्छा के अनुरूप थे, यीशु मसीह के पास थे, यीशु मसीह के साथ थे। इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं थी कि क्या होगा उनके साथ। They were fully submitted and committed. वो पूरी तरीके से यीशु मसीह के साथ थे, समर्पित थे, और इसलिए उन्हें पूरा भरोसा था। उन्हें नहीं चिंता थी, क्योंकि उन्हें पता था प्रभु को चिंता है। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में पहले ही बताया था, प्रभु को पता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा, तुम कपड़ों की चिंता मत करना कि क्या पहनोगे, खाने के लिए चिंता मत करना कि क्या खाओगे। यहां पर यीशु मसीह अब सिद्ध करके दिखा रहे हैं कि यीशु मसीह कितना प्रेम रखता है। वह अब्राहम का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर है। परमेश्वर अब्राहम की जरूरत को पूरा करने वाला, इसहाक की जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है, जो अकाल में भी उसकी जरूरत को पूरा कर सकता है। वो इस्राएल का परमेश्वर, जो जंगलों में भी परमेश्वर उन सब की जरूरत को पूरा कर सकता है। उन्हें 40 साल तक मन्ना और बटेर दे करके तृप्त कर सकता है। वही परमेश्वर वो आज उनके बीच में है, जिसने पहले सिखाया है कि तुम चिंता ना करना कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। वो परमेश्वर वो आज उनके साथ है और वो जानता है कि उन्हें किन किन चीजों की जरूरत है। और इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जाकर देखो कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। और उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उन सबको तृप्त कर दिया, उन सब की जरूरतों को पूरा कर दिया और हर एक समस्या का समाधान कर दिया। क्या आप ऐसी दशा से होकर के गुजर रहे हैं? प्रभु का ये संदेश आपके लिए है। प्रार्थना से पहले हम लोग एक गीत गाएंगे और उसी समय अपने भेंटे प्रभु के सम्मुख अर्पित करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर अवसर के लिए। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे और इस समय परमेश्वर को अपनी भेंटें अर्पित करेंगे। मेरी नजर में तू ही तू।
यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय 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 यीशु। मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरी भक्ति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय 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 यीशु, जय 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 यीशु, तेरी जय जय यीशु, जय 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 यीशु। प्रेज लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तू हमसे बेहद प्यार करता है, इसलिए हमारी चिंता करता है, हमारी देख रेख करता है। हाँ मेरे परमेश्वर, तू हमें जानता है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। जब हम इस संसार के थपेड़ों से, इस संसार के बहे से, डर से और इस संसार की चिंताओं से जब हम लोग थक जाते हैं, संसार की परेशानियों को झेलते झेलते जब हम लोग थक जाते हैं, जैसा कि प्रभु वो स्त्री जो 12 साल से लहू बहने का रोग था, वो अपने दर्द, पीड़ा और बीमारी को झेलते झेलते थक चुकी थी। वो इस विश्वास के साथ आई, यदि मैं अपने प्रभु के कपड़े को छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। और ऐसा ही प्रभु उसने किया और उससे वो ठीक हो गई। प्रभु, यदि हम चाहे हम थक जाएं, प्रभु हमारे थकान को, हमारे भूखेपन को और हमारी व्याकुलता को तू अच्छी तरीके से जानता है, और इसलिए प्रभु तू हमें शक्ति देता है, हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, उस समय भी प्रभु तू हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। जब हम लोग कमजोर होते हैं तो हमें सामर्थ्य प्रदान करता है, और जब हम निराश होते हैं हर तरीके से तो हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। मेरे परमेश्वर, तू हमारी जरूरत को पूरा करता है और हमें हमारे जीवन को संतुष्ट करता है। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जितने लोग प्रभु तेरा वचन सुन रहे हैं, प्रभु उन सबको शक्ति दे, बल दे, ताकत दे। उनकी थकान जो संसार के थपेड़ों से होकर के लग रही, प्रभु इस संसार की चिंताओं से, दुखों, निराशाओं से उबार ले प्रभु, और प्रभु उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर, हर एक समस्या का समाधान कर। धन्यवाद करते हैं तूने प्रार्थना को सुना है,
इस विनती प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।